बाहर के देशों के इनोवेशन पर नजर रखते थे, कभी कभी अपनी टीम के साथ ट्रैवल पर निकल जाया करते थे। पता चले यहाँ दिवाली की छुट्टी हो और 5-7 दिन की छुट्टी हो, तो यहाँ 7 दिन की छुट्टी पर 10 दिन की छुट्टी पर निकल जाए, बाहर जाके इक्विपमेंट देखें कहाँ क्या इक्विपमेंट चल रहा है। ऐसे एक ट्रिप के अंदर जमशेद जी ने अमेरिका के अंदर रिंग स्पिंडल देखा, रिंग स्पिंडल, और रिंग स्पिंडल का भी ट्रायल चल रहा था। यूएस यूके के बड़े मैन्युफैक्चरर्स ने इस ट्रायल को रिजेक्ट कर रखा था, और ट्रायल इनोवेटिव था, बहुत बढ़िया था, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होने के कारण उन्होंने इग्नोर कर दिया कि भाई इस पर स्विच करने में कॉस्ट आ जाएगी, काफी काम करना पड़ जाएगा स्विच करने पे। क्योंकि पुरानी जो टेक्नोलॉजी थी उसको बोलते हैं म्यूल स्पिनिंग। आसान कर दूंगा, चिंता मत करो, मेरे साथ हुआ, बहुत आसान करता हूं, बच्चा भी समझ जाता है मेरे वीडियोस को। म्यूल स्पिनिंग पुरानी वाली थी, अब रिंग जो स्पिंडल थे नया वाला था। अब रिंग स्पिंडल को अडॉप्ट करने के लिए इन्होंने क्या किया, एक काम किया, पहला एक काम करते हैं, एक सेटअप लगा लेता हूं बेसिक यहां पे ला करके। सबने इग्नोर किया, इन्होंने इग्नोर को, सबके इग्नोर को इग्नोर करके, सबके शोर को इग्नोर करके इन्होंने अपने आप को श्योर किया कि नहीं भाई मैं श्योर होता हूं, क्लोजली ऑब्जर्व करता हूं, इसके मैं फीचर पोटेंशियल और फ्यूचर पोटेंशियल दोनों को देखता हूं, फीचर क्या है फ्यूचर क्या है, उठा करके ले आए, एक सेटअप इंस्टॉल कर दिया। उसके ट्रायल के अंदर इन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी टेक्सटाइल मिल की जो इक्विपमेंट बनाने वाली कंपनी थी, दोनों सुनो, एक बार टेक्सटाइल मिल बनाती है क्या, कॉटन, टेक्सटाइल मिल में मशीन बनाने वाली कंपनी, यानी कि टेक्सटाइल मिल को सेटअप करने के लिए मशीन बनाने वाली कंपनी, वो कंपनी थी दुनिया की सबसे बड़ी प्लैट्स। प्लैट्स को इन्होंने रिंग का बड़ा ऑर्डर दे दिया। कॉम्पिटिटर्स को लगा डिफेक्टिव मशीनरी में पैसा लगा रहा है भैया जमशेद जी टाटा, नया नया लॉन्डो, उनकी मिल को तो ले डूबेगी बिल्कुल। उनको लगा टाटा का टाटा बाय बाय का समय आ गया भैया, टाइम आ गया, टाटा करो इसको। और जो है ना, ये वहाँ पे मैन्युफैक्चरर जो प्लैट था वो भी घबराया हुआ था, पूरी दुनिया में कोई भी ऑर्डर नहीं देके गया, एक अकेले जमशेद जी टाटा आए, ना अमेरिकन ऑर्डर दे ना यूरोपियन ऑर्डर देने पहुंच गए इंडिया से जमशेद जी। उन्होंने कहा बहुत बड़ा ऑर्डर ले लिया और सारी की सारी लेकर के यहाँ पहुँच गए। इंस्टॉलेशन के बाद ऑल्टरेशंस किए। मैंने क्या बोला, इनोवेशन सक्सेसफुल नहीं था, इम्प्रोवाइजेशन ऑन इनोवेशन सक्सेसफुल था, है ना। इंस्टॉलेशन सक्सेसफुल नहीं था, ऑल्टरेशन आफ्टर इंस्टॉलेशन सक्सेसफुल था। इन्होंने जो बनाया वो सफल नहीं था, बनाने के बाद जो उसको उन्होंने अपने हिसाब से भारत में सुधारा वो इतना सफल हुआ, इतना सफल हुआ कि उससे इनकी ओवरऑल प्रोडक्शन की कॉस्ट खर्चा घट गया। 50% टेक्सटाइल आउटपुट रेवेन्यू बढ़ गया, 25% मैन पावर की कॉस्ट घट गई, उस मैन पावर को अगली मशीनों पे लगा दिया, और 20% उनका जो पानी और बिजली का खर्चा आता था, वाटर और एनर्जी कंजम्पशन, वो भी बचा लिया। अब सबने रिजेक्ट किया, इन्होंने रिसर्च किया, इन्होंने रिजेक्ट नहीं किया। रिंग्स की वर्किंग को कुछ दिन तक ऑब्जर्व करने के बाद उन्होंने देखा कि मशीन कई घंटों तक लगातार बिना सोए, बिना संडे के, बिना छुट्टी के दिन, बिना दिवाली दशहरे के लगातार काम कर सकती है। ये जो मशीन है ये छुट्टी मांगती नहीं है, ये मशीन को बीमार पड़ता नहीं, बुखार होता नहीं, खांसी होती नहीं है, जुकाम होता नहीं है। अमेरिकन जहां म्यूल स्पिनिंग मशीन से एक दिन में 6000 चक्रियां घुमा रहे थे रेवोल्यूशन, जमशेद जी की फैक्ट्री में ये 10 से 12,000 चक्रियां घुमा रहे थे रेवोल्यूशन, यानी कि 1.5 से 2 गुना ज्यादा रेवोल्यूशन आराम से घुमा रहे थे। और हुआ क्या, ये तो थे क्वांटिटेटिव बेनिफिट, अब समझो क्वालिटेटिव बेनिफिट के कारण इनको एक्सपोर्ट मिला। वो क्या था, फाइननेस बहुत आ गई। यान जो है ना फाइनल पैकेज की तरह बन के निकलता था। यान की जो क्वालिटी थी ना, वो आप देखो वाइड रेंज भी बना सकते थे उसी मशीनों से, सॉफ्ट वाला बनाना है कि हार्ड वाला बनाना है, और ड्यूरेबिलिटी ऐसी कि भाई लंबे समय तक स्ट्रॉन्गर ड्यूरेबल देन एनी अदर मैनुअल मशीन। जमशेद जी दूर तक सोचते थे, बहुत आराम से 100 साल आगे के सोचते थे। जमशेद जी ने अपनी स्ट्रैटेजी को लेकर श्योर थे, रिंग्स को नहीं श्योर को इग्नोर किया इन्होंने। जमशेद जी कबड्डी के खेल की तरह विदेशी पाले में गए, देखिए कबड्डी कभी क्या करते हैं, उनके इनोवेशन में जाके उनका हुतुतु करके आ गए। आफ्टर इंस्टॉलेशन उन्होंने जो ऑल्ट्रेशन